मैंने अभी एक पोस्ट डाली, शुरू कर रहा हूँ कि कर्म ही आपके जीवन का निर्माण करते हैं, आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। आपका जीवन भविष्य है, जो निकल गया उससे तो कोई लेन देना नहीं, और जो निकल रहा है वो भी निकल ही जाएगा। मगर भविष्य कैसा होगा, सबसे ज़्यादा चिंता आदमी को उसी की, चिंता नाम ही भविष्य की है। कभी भूतकाल की चिंता नहीं होती है। अब सोचिए आप, अभी मैंने एक बात कही थी अंदर कि मैं आपको देख के आपका भविष्य बता सकता हूँ। ये नहीं कि मैं कोई भविष्य वक्ता हो गया है या भविष्यवाणी करने का मैंने कोई ट्रेनिंग ली। ये जो ट्रेनिंग ले रहे हैं ये सब गलत है, अंदाज मार है। और रट ली उन्होंने 5-10 तरह की बातें, कभी आपको देख के न ऐसी, कभी उनको देख के वैसी कर। खैर वो मेरा विषय नहीं। कर्म आपका सुधर जाए तो जीवन में कभी दुख ना आए। कर्म ऐसे हैं तो दुखी तो होगे भाई, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कर्मों की सजा मिलना ही मिलना। जो कर्म है वो फल देगा ही, और कर्म किए बिना रहेगा नहीं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, होंगे ही तो फल भी आएंगे। और कर्म भी, कर्म के आगे भी एक चीज है। आपका कर्म जब सुधरे, जब आपका चरित्र सुधरे। आपका चरित्र अच्छा नहीं है, आचरण अच्छे नहीं है, कामी हो, क्रोधी हो, लालची हो, तो उस तरह के कर्म करो तो लोभ के कारण करना पड़ेंगे वैसे काम, मोह के कारण वैसे काम करना पड़ेंगे, अहंकार के कारण वैसे काम करना पड़ेंगे। कामी हो, काम काम चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो वैसे कर्म भी करना पड़ेगा। और जैसे कर्म करोगे वैसा भविष्य बनेगा, वैसा जीवन बनेगा। तो भविष्य सुखी हो, जीवन सुखी हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जीवन सुखी हो इसके लिए कर्म सुधारना पड़ेंगे, और सर कर्म सुधरे इसके लिए चरित्र सुधारना पड़ेगा, आचरण सुधारना पड़ेंगे। जीवन में जिस तरह की गड़बड़ियाँ आ गई, काम क्रोध के कारण आदमी ऐसा हो जाता है, कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। वो तो जो आदत बन जाती है 24 घंटे वो ऐसे ही काम करता, अब तो हो गई है। अब क्या होता है कि आप क्या सोचते हैं कि हम गुरु जी के पास आ रहे हैं, गुरु जी के प्रवचन सुन रहे हैं, हमको तो कोई नुकसान या कोई दिक्कत या कोई दुख आएंगे ही नहीं। नहीं, कुछ नहीं होगा। क्यों? कि आप सुन के जाने के बाद कहाँ क्या सुधारा आपने, ये है। इसलिए सबसे पहले मैं जोर देता हूं आपका चरित्र सुधारने पर। चरित्र सुधरता है सत्य से, ईमान से, राम का न खाने से,
चरित्र सुधरता है। आप को लाख कहें, मगर आप यदि चरित्र नहीं सुधार पा रहे हैं तो कर्म कैसे सुधरेंगे? और कर्म नहीं सुधरे तो जैसे हम कर्म करेंगे वैसी फल आएंगे। बेचारे एक जने का मेरे को बहुत चिंता होती है। एक जने की नहीं, सबकी ही, जो मेरे पास आते हैं उनके कर्म जानता हूँ, उनका चरित्र भी समझने लग गया। अब चरित्र समझता हूँ और चरित्र तुम सुधार नहीं पा रहे हो तो कर्म कैसे सुधारोगे? जैसा चरित्र है वैसे कर्म होंगे ही। अब अय्यासी करते हैं, खूब खर्च करते हैं, तो पैसा कहाँ से लाओगे? पैसा लाने के लिए चोरी करना पड़ेगी। अब चोरी की है तो चोरी का फल मिलेगा। किसी को ठग के लाए, बेईमानी की है तो बेईमानी का फल मिलेगा। कर्म ऐसे किए हैं तो फल अच्छे कैसे आएंगे? तो अब हमको क्या सुधरना चाहिए, कैसे सुधरना चाहिए, ये पता नहीं। और पता नहीं है तो फिर अब क्या करें? और मैंने रात के 12 बजे के आसपास, 12:15 करीब, एक पोस्ट डाली कि गुरु की आज्ञा मानो भाई, उनकी कभी न कभी न सुनो बुराई। ऐसी अवस्था में कि हमें कुछ समझ नहीं पड़ता, हम कैसे चरित्र सुधारें? क्या बिगड़ा हमारा? अपने को दिखता नहीं अपना चरित्र बिगड़ा है कि सुधरा है। अपन तो सोचते हैं कि बस बहुत सुधरा हुआ। तो ऐसी अवस्था में सबसे पहली चीज, भाई, चरित्र सुधरता है ज्ञान से। अब ज्ञानी तो आप है नहीं, फिर कोई ज्ञानी आपका गुरु मिल जाए। ज्ञानी होता हो उसको गुरु कहते हैं। उसके पास जाएं, उसके संरक्षण में रहें, उसके सानिध्य में रहें। और सानिध्य में रहने से भी कुछ नहीं होगा, फिर आज्ञा मानना पड़ेगी। आप समझते थोड़ी आज्ञा को। मैंने देखा, लिख के देते हैं कि यहां से बिना हमारी अनुमति के कहीं नहीं जाओगे। आप क्या करते हो? मैं आता हूं जरा, कल आऊंगा। मैं जा रहा हूं जरा काम से। क्या कहते हैं इसको? आज्ञा? आज्ञा नहीं है ये। तुमने तो अपना प्लान बताया कि मैं जा रहा हूं, अब हमको कहना पड़ता है हो भाई साहब। आप क्या सोचते हो कि हम तो अनुमति लेके आए? अभी मैंने कुछ दिन पहले एक सूचना डलवाई थी ग्रुप में कि यहाँ आने वाले कोई भी व्यक्ति, यहाँ रहने वाले कोई भी व्यक्ति कहीं जाते हैं तो पूर्व अनुमति लेके जाएंगे। हैं? करते भी हैं आप उसको, मानते भी हैं।
क्या करते हैं, बस इतना कहते हैं कि अब मैं कहीं जा रहा हूँ, कल आऊँगा, 2 घंटे में आऊँगा। अरे भाई ये तो आपने मेरा फैसला सुना है तुम्हारा, आज्ञा कहाँ ली? आज्ञा लेना थोड़ी है, तो सलाह लेना है कि मैं जा रहा हूँ, आप क्या राय? ठीक है भाई साहब, सलाह अलग चीज होती है। मेरे को जाना है, देखिए अपन छुट्टी की दरखास्त देते ना ऑफिस में, ये भी दरखास्त दे दी, ये भी आज्ञा लेना नहीं है। फिर दरखास्त मंजूर हो जाए, दरखास्त लगाई कि मुझे ये काम है, मैं जा रहा हूँ, जाऊं क्या? और कह दे कि हाँ जाओ, तो आज्ञा है। तुम तो अपना फैसला सुनाते हो, क्योंकि तुम्हारा अहंकार ऐसा है कि तुम उसको नीचा नहीं करना चाहते। तो गुरु को कहा अड़ी, भाई तू जाएगा, गलत काम से जा रहा है, तो गलत काम करके आएगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। सतत सानिध्य की जरूरत है जब तक ज्ञान ना हो जाए, क्योंकि प्रत्येक कर्म आपको सजा देता, प्रत्येक कर्म की फल मिलता। वो फल कर्म आपने अज्ञानता पूर्ण किया है, अज्ञानतावश किया है, अज्ञानता से किया है, तो फल अच्छा कैसे आएगा? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के लिए आपने काम किए हैं। अब आप यहाँ कितने भी दिन आ जाए, कितने भी दिन रहें यहाँ, हम तो आश्रम में रह रहे हैं, ये भी अहंकार के लिए। अहंकार यहाँ आके रहेंगे हम तो आश्रम में सुधरेंगे। और आपने एक भी आज्ञा नहीं ली, बल्कि आपको परेशानी होती है आज्ञा देने में भी, आप परेशान हो जाते, तो ऐसा मत कर, फिर भी आप नहीं मानते ही नहीं। कैसे नहीं कर, आपके मन मानी करते हैं। अब सोचिए, आप यहाँ आते हैं लोग, बड़ा उत्साह में आते हैं, खूब काम करते हैं, दौड़ दौड़ के। मैं मना करता हूँ, नहीं भैया इतने काम की जरूरत नहीं, मैं काम कराने नहीं लाया, मेरे को कमा के नहीं खाना है इस आश्रम से, मेरे को तो आपके जीवन सुधारना है। और वो इससे नहीं सुधरेगा कि आप 24 घंटे झाड़ू लगाने में या कोई दूसरे काम में सेवा में लगे रहो। और अपने मन से सेवा कैसे करोगे? तुमको तो ज्ञान है ही नहीं, जो भी करोगे वो ऐसे आदमी को मनमुखी कहते हैं। एक गुरुमुखी होते हैं, एक मनमुखी होते हैं। गुरुमुखी वो जो गुरु की आज्ञा में चले, गुरु की भाण में चले। वो कबीरदास जी ने कहा, गुरु की सेण में चलना, गुरु की भाणा में चलना, यानी गुरु जैसा बताए वैसा ही करना सिर्फ। क्यों? कि हमें ज्ञान होता तो यहाँ क्यों आते? जीवन बिताना ज्ञान पूर्ण, सुखी जीवन जब होगा जब ज्ञान से चले। अज्ञानवश कोई काम किया हमने तो उसकी परिणाम क्या आएगा? दुख भुगतना पड़े। तो यहाँ आके भी यदि हम गुरुमुखी नहीं हुए,
यहाँ आके भी यदि हम मनमुखी रहे, अब देखिए आप यहाँ आके आप अपने मन से कितना करते हैं, कहीं से लिया है सीख के। मैं देखता हूँ ध्यान करते हैं, मैंने कभी नहीं कहा कि ऐसे बैठना, वो यूं करके बैठते भैया, मेरे सामने ध्यान कर रहा हूँ, मैंने बताया कि ऐसा करके बैठना, कभी नहीं बताया तो फिर आप मेरे सामने ही, और तुमको आता है क्या ध्यान, हुआ कभी ध्यान तुम्हारा, अब नहीं हुआ तो फिर ये किसकी नकल कर रहा हो, और जिसकी नकल कर रहा हो उसके सामने करो, मेरे सामने तो मत करो। है? ये सब मनमुखी, आपका अहंकार ये बताना कि देखो यहां तक तो हम जानते हैं, आगे का बताओ आप। हमें मालूम है कि आप कुछ भी नहीं जानते। मैंने दीवार पे लिख रखा कि यहाँ कोई ज्ञान देने वाले ना हो, देख क्या, और आज से नहीं, जिस दिन आया वो जब से यह लिखा हुआ। क्यों भैया, बड़े लोग मजाक उड़ाते हैं इससे, क्या ऐसा आदमी कहीं नहीं देखा। सारी दुनिया के मनुष्य ज्ञान लेना चाहते हैं, ये इसको ज्ञान की जरूरत ही नहीं, लिख के रखा है इसमें, मेरे पास ज्ञान देने वाले मत आना। सही लिखा मैंने, मेरे को जरूरत नहीं है, जरूरत हो तो मैं भी किसी गुरु के आश्रम में जाऊं, मैं नहीं जाता। क्यों कि मुझे कोई ज्ञान की जरूरत नहीं। यदि आप आए हैं यहाँ तो स्वागत है आप, किंतु आप ये क्यों भूल जाते हैं कि हम ज्ञान लेने आए हैं, आप तो ज्ञान देने लगते हैं। कितनी बड़ी भूल हो गई, मुझे बताने लगता है ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए ना। अब इसको क्या कहोगे, आप कहोगे कि इसमें कितना अहंकार है। आप अहंकार नहीं है, अहंकार तुम्हारा ही है कि तुम ये बताना चाहते हो कि हम तो है तो ज्ञानी, फिर भी आपके पास आ गए, तो ये क्यों आ गए, जरूरत क्यों पड़ी। मेरे को जरूरत नहीं बिल्कुल, मैं इन 26 सालों में किसी के पास नहीं गया आज तक, एक मिनट के लिए नहीं गया। भले ही मैं अज्ञानी हूँ, भले ही मेरे में ज्ञान नहीं हो, पर अब मुझे जरूरत नहीं है। तुमको जरूरत पड़ रही है इसका मतलब तुम अज्ञानी हो, वो अज्ञानी हो, ज्ञान लेने आए हो, गुरु के पास आए हो, गुरु के आश्रम में आए हो, तो फिर अज्ञानी कोई इतना सा हो या इतना सा हो या पावर हो या आधा किलो हो, ऐसा नहीं है। अज्ञानी है ना अज्ञानी, बस। जब अज्ञानी हो तो फिर तुम कौन सा काम ठीक करोगे, सब गलत करोगे। इसलिए ये समझ लो कि आपको एक एक काम, जरा जरा सा काम भी पूछ के करना चाहिए, करो कि नहीं करो, आज्ञा लेके करो, गुरु की आज्ञा मानो भाई, इनकी कभी न करो बुराई। गुरु की आज्ञा के बिना चल रहे हो तो मनमुखी हो फिर, और मनमुखियों का भी ज्ञान नहीं हो सकता, गुरुमुखी होना पड़ेगा। और ये सब करने के लिए, कर्म सुधारने के लिए, चरित्र सुधार, हाँ चरित्र बेशक आपके हाथ में है, आपका चरित्र सुधार। और ये बात तुम गुरु को मिलने के पहले ही समझ गए, यदि समझ जाओ तो गुरु की आवश्यकता नहीं है। सब गुरु कहते हैं गुरु बिना तो ज्ञान होगा ही नहीं, मैं कहता हूँ गुरु की कतई आवश्यकता नहीं। यदि आपका चरित्र सुधर गया है तो इतना सुधर जाए कि कोई फल गलत नहीं आ सकता। जब कोई फल गलत आएगा ही नहीं, जीवन खराब होएगा ही नहीं, जीवन में कोई दुख आएगा ही नहीं,
तो अब गुरु की क्या जरूरत है? सुखी होना ज्ञान होना है। सुख को प्राप्त होना, आनंद को प्राप्त होना, ज्ञानी हो जाना, हो गया। अब गुरु की क्या जरूरत? और जरूरत है ऐसा महसूस करते हो तो फिर आप स्कूल जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है कि पेशाब करने भी जाना है तो परमिशन लो, अनुमति लो गुरु की। अब यहाँ तो बड़े बड़े काम बिना परमिशन के कर लो। कैसे संभव है कि आपको ज्ञान मिलेगा? बल्कि जब तक ज्ञान न हो जाए तब तक दुनिया के सारे काम, आपके घर के भी, जहाँ भी जाओ आप कोई भी काम करना चाहो, वो सब गुरु से परमिशन, आदेश, आज्ञा लेके ही करना चाहिए। देखा होगा आपने, आपके धर्मों में एक रिवाज है, परिपाटी है कि कोई भी नया काम करना हो तो मुहूर्त पूछ लेते हैं। ब्राह्मण से पूछा, बोला शादी करो कि नहीं? ब्राह्मण से पूछो भैया किस तारीख पे शादी करें? ब्राह्मण से पूछो भैया मकान का मुहूर्त करना है। क्यों पूछते हैं? इसलिए कि ब्राह्मण जो है ये ब्राह्मण नहीं, फिर जो ब्रह्म को प्राप्त हो गया वो ब्राह्मण, और वो ब्राह्मण है तो ज्ञानी, ज्ञानी है तो उसके आदेश से करो, क्योंकि हमको ज्ञान है नहीं, वो है ज्ञानी। अब ज्ञानी का आदेश ले लो, मुहूर्त पूछते हैं, इसका मतलब क्या? ज्ञान, आज्ञा लेते हैं कि साहब ये काम करूँ कि नहीं करूँ, तो किस दिन करूँ, किस समय करूँ, कैसे करूँ। अब ये सब फॉर्मेलिटी कर दी आदमी ने, औपचारिकताएं कर दी, वो किताब में देख के बता देते हैं, ये उस हिसाब से कर देते हैं। तो काम क्या उसको माहिती नहीं, बताने वालों को भी काम क्या है ये भी नहीं मालूम, कैसे होता है ये भी नहीं मालूम। मौका है तो वो कुंवारा आदमी शादी का मुहूर्त बता रहा, जिसने कभी झोपड़ी नहीं बनाई वो महल बनाने का मुहूर्त बता रहा। हद हो गई यार, तेरा ज्ञान का है। पहले ये क्या है कि भैया जिसका मुहूर्त पूछ रहा है उसका मेरा ज्ञान नहीं है, मैं क्या बताऊँ? गुरु ज्ञानी होना, ज्ञानी गुरु के पास जाके आप आज्ञा ले और उसके आज्ञा में ही 100% चले तो ही गुरु के पास जाना सार्थक है, अन्यथा निरर्थक, व्यर्थ है। खाली लोगों को बताने के लिए कि हम तो अब ज्ञानी बनना चाहते हैं, सुधरना चाहते हैं, गुरु के आश्रम में चले गए, वो कर रहे हैं वहाँ सब अपनी मनमानी, तो व्यर्थ है गुरु के पास जाना। ठीक है, आज इतना ही। सर्दी हो गई, सर्दी हो गई, नहीं नहीं वो हो जाता